टीआई अरविंद कुजूर के मामले को लेकर आरोपी आशी राजा और सोनू परमार को न्यायालय में पेश किया गया। जो आशी की पैरवी कर रहे हैं रवि पांडे वह हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे वी न्यूज़ बात करेगा कि न्यायालय के अंदर 1.5 घंटे तक क्या बातें हुई हैं और किस तरीके से रिमांड पर लिया गया है, क्या चीज़ें थी, तमाम चीज़ें जानते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। पंडित जी, किस तरीके से पैरवी आप कर रहे हैं और वहाँ पे आशी राजा को लेकर न्यायालय में 1.5 घंटे तक किस तरीके की बातें चली? पुलिस आशी राजा और सोनू ठाकुर को लगभग 4:30 बजे के लगभग न्यायालय में पुलिस के द्वारा पेश किया गया था और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पे पहले से ही गार्ड उपलब्ध हो गई थी। काफ़ी मीडियाकर्मी थे, अधिवक्ता थे और शहर के लोग उत्सुक थे, क्योंकि मीडिया लगातार 6 तारीख के बाद से लगातार जो न्यूज़ कवरेज करके आशी राजा, उसके परिजनों के बारे में, सोनू ठाकुर के बारे में और शहर के नामचीन जो लोग हैं जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया था और पूछताछ करने का प्रयास किया था, उन सब के बारे में लोगों को जिज्ञासा थी कि आखिर ये घटना जो घटित हुई इसमें क्या सच्चाई, क्या पुलिस ने केस तैयार किया और पुलिस अब न्यायालय में पेश करके आगे की क्या कार्रवाई करना चाहती है। तो जब न्यायालय में पुलिस ने पेश किया तो जो हमारे विशेष न्यायाधीश महोदय हैं तो उनके द्वारा सबसे पहले अदालत में थी श्री उपेंद्र बघेल साहब की न्यायालय में विशेष न्यायाधीश महोदय छतरपुर के न्यायालय में पेश किया गया था और पुलिस के द्वारा 3 दिन की रिमांड मांगी गई थी। पुलिस रिमांड पूछताछ के लिए आशी राजा और सोनू ठाकुर की, और पुलिस के द्वारा जो मेन कारण बताया गया था कि इनसे जो गहने, प्रॉपर्टी और मोबाइल, प्लॉट इत्यादि चीज़ों की हमें जानकारी लगी है कि उन सब चीज़ों के बारे में इससे पूछताछ करना है और उनको रिकवर करना है। तो माननीय न्यायालय के द्वारा पूछा गया था आशीष से कि आप हमें ये बताओ कि आपको पुलिस ने अरेस्ट किया था, तो उसने बताया था कि साहब 3 दिन पहले मैंने सरेंडर किया था। तो इसके बाद न्यायालय ने उससे पूछा कि आप पुलिस वालों से कि ये आप किस लिए रिमांड चाहते हो, तो उन्होंने अपना जिनाइन कारण बताया था कि सर ऐसी ऐसी स्थिति है और पुलिस के द्वारा पुलिस अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई थी कि इस अपराध में जो उनके द्वारा हर्जन एक्ट लगाया गया है कि ये आपके किस बिना पे लगाया गया है। तो पुलिस के द्वारा बताया गया था कि साहब जो मृतक स्वर्गीय अरविंद कुजूर थे वो आदिवासी थे। तो न्यायालय ने कहा कि क्या आदिवासी होने के कारण ये अपराध घटित किया गया है क्या, तो पुलिस मौन रह गई थी और इसका कोई संतोषजनक उत्तर न्यायालय में उनके द्वारा नहीं दिया गया था। और इसके बाद न्यायालय के द्वारा उन दोनों से पूछा था कि तुम लोगों के साथ पुलिस के द्वारा कोई मारपीट तो नहीं की गई। तो इस संबंध में दोनों आरोपियों ने न्यायालय में अपनी मौन स्वीकृति दी थी। उन्होंने कुछ बोला नहीं पुलिस के भय के कारण, क्योंकि उनकी रिमांड होनी थी, इसलिए उनको पता था यदि हम पुलिस के खिलाफ़ कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो लौट के जाके फिर हमारे साथ कैसा सलूक होगा। और दूसरी चीज़, उसने आशी राजा की माँ भी वहाँ उपस्थित थी, तो उसने भी बताया था कि 3 दिनों पहले जब हमारी बेटी का मोबाइल स्टार्ट हुआ था तो हमने पुलिस को जानकारी दी थी और अपनी बेटी को पुलिस के पास सरेंडर करा दिया था। अच्छा, आपको कहानी क्या समझ में आई? माँ भी से भी बात हुई होगी, आप चूँकि एक पक्ष वकील हैं उनके आशी के, तो किस तरीके से चीज़ें समझ में आई? क्या वाकई में ब्लैकमेलिंग की थी इन्होंने, क्या था? देखिए साहब, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मामला ये है कि देखिए एक टीआई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, संभ्रांत नागरिक था और एक ज़िले में इतने बड़े शहर का थाना प्रभारी था और सभी लोगों की सुरक्षा का दायित्व उसके ऊपर होता है। और एक आशी राजा 22 साल की लड़की है। आप सोचें कहीं ना कहीं यदि प्रेम प्रसंग से भी अगर आप लोग जोड़ के देखते हैं तो प्रेम प्रसंग, चलिए हम मान भी लेते हैं कि प्रेम प्रसंग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक अधिकारी जो पुलिस अधिकारी है उस आदमी से एक्सटॉर्शन करना, उसको मानसिक प्रताड़ना देना, ऐसा दुष्पीड़न करना जिससे वो हत्या कारित कर ले, ये कहीं भी संभव नहीं है। ये सिर्फ जो हमें मूलतः ही अपराध की जड़ है कि चूँकि पुलिस के द्वारा घटना दिनांक को, जिस दिन 6 तारीख को कुजूर साहब के द्वारा सुसाइड किया गया था, उस दिन उनके घर की एक भी वीडियो क्लिप पुलिस के द्वारा मीडिया को मुहैया नहीं कराई गई कि उनके घर में मिला क्या क्या। और लोगों से जानकारी आई है और पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि वहाँ शराब मिली थी और मादक पदार्थ मिले थे, रुपया पैसा मिला था और भारी मात्रा में रुपया पैसा मिला था। इन सब चीज़ों से क्या इंगित करता है कि कहीं ना कहीं अवैध कार्य करते थे वो, उनका जो चरित्र था वो उत्तम नहीं था और नशे के आदी थे। और ये भी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि 30 घंटे तक आशी राजा, सोनू ठाकुर और कुजूर साहब
साथ में रहे, दिल्ली गए, दिल्ली से आए, तो ऐसी कौन सी ऐसी घटना दिल्ली हो में गई? क्या चल रहा था? बार बार दिल्ली की चर्चा, नोएडा की चर्चा आ रही है। ऐसा कौन सा काम है सरकारी जो दिल्ली में हो देखिए साहब, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको अच्छे से बता सकते हैं कि आखिर ये लोग दिल्ली काहे को गए थे। ये आशी राजा बता सकती है कि दिल्ली काहे के रहा है? लिए आपको तो गए थे। बताया होगा ना, आप वकील हो उसके। मेरी आशी राजा से कोई मुलाकात नहीं हुई वहाँ अदालत में, सिर्फ मैं पैरवी के लिए वहाँ उपस्थित हुआ था, उससे मेरी बातचीत नहीं हुई। हालांकि उसकी माँ से मैंने पूछा था कि दिल्ली काहे के लिए गए थे, तो कुजूर साहब अक्सर बाहर जाते थे, तो कुजूर साहब इन लोगों को अपने साथ ले गए थे। उनका कहना था कि कुजूर साहब से मेरी बेटी के संबंध दोस्ताना थे और इसलिए वो अपने साथ उनको ले गए थे। बाकी दिल्ली काहे के लिए गए थे इसके संबंध में कोई जानकारी उसके द्वारा नहीं मुहैया कराई गई थी। अगर 30 घंटे तक जब साथ में रहे तो ऐसा 30 घंटे बाद क्या हो गया? अगर कोई भी व्यक्ति एक्सटॉर्शन करता है, किसी को प्रताड़ित करता है, मानसिक परेशान करता है, धन ऐंठता है, रुपया ऐंठता है, तो आप हमें ये बता दो कि 30 घंटे तक साथ कैसे रहेंगे? वो तो एक दूसरे से नफरत करेंगे। ऐसा तो नहीं कहीं टीआई साहब का इन लोगों के साथ कोई बिजनेस चल रहा हो, गोपनीय तरीके से हो, उसमें लेन देन का गड़बड़ हो गया हो, इसलिए ऐसी घटना हुई हो? देखिए साहब, इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसके बारे में मेरे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक प्रतीत होता है, इन 6 तारीख के बाद से जो ये घटनाक्रम लगातार हो रहा है, उसके परिजनों से जो मेरी बात हुई और जितनी जानकारी मेरे पास है कि कुजूर साहब ने नशे की हालत में स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या की, इसके अलावा इस केस में कहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से आशी राजा और सोनू के ऊपर धाराएं लगी हैं, उन धाराओं के तहत क्या है, जमानत मिल सकती है क्या? देखिए, जमानत तो उनको निश्चित तौर पे ही मिल जाएगी क्योंकि पुलिस के द्वारा जो ये प्रकरण बनाया गया है इसमें बहुत कमज़ोर कड़ी हैं और सरकमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पे ये मुकदमा बनाया गया है और जो भी परिस्थिति जन्य साक्ष्य पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं, चाहे वो उस घर में जो नौकर था वो, चाहे कुजूर साहब की पत्नी या उसके परिजन। अब उनके द्वारा स्वयं बताया गया कि कुजूर साहब की जो पत्नी है कि बोले कुजूर साहब ने उनके विरुद्ध तलाक का आवेदन वहाँ सागर में लगा रखा था, तो निश्चित तौर पे उनके संबंध मधुर नहीं थे। अगर मधुर होते तो वो साथ में होती। तो पुलिस के द्वारा ये कमज़ोर कड़ी की साक्ष्य उसमें एकत्र करके प्रस्तुत की जा रही है। सिर्फ पुलिस के द्वारा जो बदनामी हुई है, एक पुलिस अधिकारी का जो चरित्र आया है मृत हो जाने के बाद, उसको मात्र ढकने का प्रयास किया गया है और 2 निर्दोष आदमियों के ऊपर ये मुकदमा पंजीबद्ध करके पुलिस के द्वारा सिर्फ लीपापोती की जा रही है। अभी आज फिर से कुछ देर बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। आप उनकी अनुभव आपको अच्छा है, आज फिर से पेश होगी, आप उनके वकील हैं, क्या लगता है न्यायालय आज उन्हें जमानत दे देगी या जेल भेज देगी? नहीं, आज न्यायालय उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजेगी। और रही बात जमानत की प्रक्रिया, तो जमानत की प्रक्रिया का प्रोसेस अलग है। उसके संबंध में अभी उनके परिजनों के द्वारा उसकी जमानत के लिए मुझसे अनुरोध नहीं किया गया और जब भी ऐसी कोई स्थिति होगी तो मैं आपको अवगत कराऊंगा। अच्छा, तो इस पूरी जो केस डायरी होती है वो तो आज पेश हो गई होगी, हमें लगता है कल या आज क्या या है आगे कि होगी? सेशन अपराधों में जो अभियोग पत्र है, जो जांच है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, उसकी अवधि 90 दिन है और 90 दिवस के उपरांत ही पुलिस चार्जशीट पेश करेगी और चार्जशीट के हिसाब से ही हमें पता लगेगा कि वास्तव में पुलिस के द्वारा इस केस में कितनी साक्ष्य संगठित की गई है और क्या गढ़ा गया है। अभी तो जितनी जानकारी मुझे है उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से जो रवि पांडे वकील हैं, आशी राजा के पक्ष में हैं, इन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इन्हें 14 दिन के लिए जेल में भेजा जाएगा, उसके बाद जमानत के लिए फ़ाइल लगाई जाएगी और बहुत जल्द जमानत मिल जाएगी। इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आई है और भी कई तत्वों को लेकर उन्होंने हमसे अपने अनुभव साझा किए हैं और बताया कि इन धाराओं के तहत कैसे जमानत मिलती है, क्या प्रावधान रहता है। अगला नया अपडेट वी न्यूज़ फिर लेकर आएगा, इसलिए आप लगातार वी न्यूज़ पर जुड़े रहिए और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वी न्यूज़ को।